सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जिगजैग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। मतलब ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिया वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में क्या मतलब मैंने आपको कंप्लीट बता दिया किस प्रकार रोटेट करेंगे तो कैविटी में किस प्रकार से जाएगा। अब ये कैविटी का क्या रोल होता है ये आप फिशर रिप्रेजेंटेशन स्टडी करोगे ना उस टाइम में पता लगेगा। अगला जो मेरा है वो फिशर रिप्रेजेंटेशन ही है, फिशर रिप्रेजेंटेशन ही आने वाला है मेरा अब नेक्स्ट। ठीक है, वेज डैश तो होने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब मेरे को ये सबसे पहले मेरे को ये पता करना पड़ेगा जिगजैग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। जिगजैग फॉर्म तो पता ही है आप सभी को, जिगजैग फॉर्म तो आप सभी को पता है भाई, या बताने की जरूरत है। जिगजैग फॉर्म, जिगजैग इसको ही बोलते हैं ना जिगजैग। ये फॉर्म कैसी होती है? ये एक प्रकार से जिगजैग फॉर्म होती है कार्बन चेन की। दिस इज ए जिगजैग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। ये क्या है भाई? ये जिगजैग फॉर्म है कार्बन चेन की। मान लीजिए यहां पर भाई अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन ब्रोमीन, और ये बिलो द प्लेन क्या है? ये बिलो द प्लेन क्या है भाई? ये बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, और यहां पर ये है अबोव द प्लेन CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप, और ये बिलो द प्लेन क्या है यहाँ पर? ये बिलो द प्लेन यहाँ पर है ये हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर ये मेरा अबोव द प्लेन क्या है? CH3 ग्रुप, और ये मेरा बिलो द प्लेन क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को यहाँ पर क्या जिगजैग फॉर्म आपको पता लग गई, ये जिगजैग फॉर्म होती है भाई, ये कार्बन चेन की जिगजैग फॉर्म होती है, इसको हम बोलते हैं जिगजैग फॉर्म। अब ये जिगजैग फॉर्म का भी बहुत जगह यूज है भाई, इस जिगजैग फॉर्म का भी यूज है। इस जिगजैग फॉर्म से ही हम ये पता करते हैं कैविटी, मतलब कि जो फिशर जो हमारा कार्बन होता है ना, जैसे कि फिशर कार्बन नहीं बोलूंगा, जैसे कि जो हमारा फिशर ग्रुप होता है ना, फिशर रिप्रेजेंटेशन, उस फिशर रिप्रेजेंटेशन में फिशर रिप्रेजेंटेशन जनरली ऐसे ही होती है। ठीक है, इस फिशर रिप्रेजेंटेशन में जनरली हमारा जो एक्स है, मतलब कि लेफ्ट साइड कौन से आएंगे, मान लीजिए लेफ्ट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड कौन से जाएंगे, राइट साइड कौन से ग्रुप आएंगे, तो ये हमें ये जिगजैग फॉर्म से ही पता लगता है, क्योंकि जिगजैग फॉर्म हमें ये बताती है कि कैविटी किस साइड है। जिस साइड कैविटी होगी ना, जिस साइड कैविटी होगी उस साइड आएगा अबोव द प्लेन वाला ग्रुप, जो अबोव द प्लेन होगा जिगजैग। क्योंकि जिगजैग फॉर्म क्या होती है? जिगजैग फॉर्म में हमें वेज डैश रिप्रेजेंटेशन शो करनी पड़ती है। जो जिगजैग फॉर्म होती है उसमें हम क्या शो करते हैं? वेज डैश रिप्रेजेंटेशन को शो करते हैं, मतलब कि अबोव द और बिलो द प्लेन को ग्रुप को शो करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है? ये कैविटी है, मान लीजिए ये कैविटी है, ये कैविटी है हमारी। ठीक है, ये CH3 ग्रुप है। तो कैविटी की तरफ जो कैविटी है ना, ये कैविटी की तरफ कौन सा ग्रुप आएगा? अबोव द प्लेन। मतलब कि ये जो CH3 ग्रुप है, ये अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ फिशर में, तो ये जो CH3 ग्रुप है ये अबोव द मतलब कैविटी की तरफ आएगा। ठीक है, कैविटी की तरफ, और बिलो द प्लेन वाला ग्रुप कैविटी के अपोजिट साइड जाएगा। ये सब बताएंगे हम आपको। आप फिशर उस पे आइए, हम आपको जैसे ही फिशर पे आओगे आप, फिशर रिप्रेजेंटेशन उस टाइम आपको सब डिफरेंट कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब पहले आप ये देख लीजिए जिगजैग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। अब जिगजैग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन में हमको क्या देखना है कि हमें यहाँ पर एक कार्बन ये दिया गया भाई, ये दिया गया है, ये जिगजैग फॉर्म है और ये सिंगल बॉन्ड है कार्बन। तो मैं इस कार्बन को इस बॉन्ड को रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं इन ग्रुप को, ये जो है ना, ये जो ग्रुप्स हैं, ये क्या है भाई? ब्रोमीन, हाइड्रोजन, और ये ऑन द प्लेन वाला ग्रुप है। इनकी पोजीशन को अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। कैसे? ये बॉन्ड तो रहेगा अपनी जगह पे कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट बॉन्ड। इस बॉन्ड की जो पोजीशन है वो तो रहेगी क्या? कांस्टेंट पोजीशन। इस जो बॉन्ड की जो पोजीशन है वो कैसी रहेगी भी? कांस्टेंट रहेगी। इस बॉन्ड की जो पोजीशन है वो तो रहेगी भी कांस्टेंट। और ये जो ग्रुप है ना, ये जो तीन ग्रुप हैं, ये चेंज करेंगे अपनी पोजीशन को। मैं इस प्रकार रोटेट करूंगा इसको, तो मैं चेंज कर सकता हूँ इनकी पोजीशन को, इन ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। ऑन द प्लेन वाला ग्रुप तो ऑन द प्लेन रहेगा, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री किस में चेंज आएगा भाई? चेंज आएगा ब्रोमीन और हाइड्रोजन की स्टीरियोकेमिस्ट्री में।
तो मेरे को क्या करना है, जनरली मेरे को रोटेट करना है। मैंने इस प्रकार इसको रोटेट करा दिया, मैंने इसको रोटेट करा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे रोटेट करा दिया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक भी कर सकता हूँ। मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, मान लीजिए मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराया इस प्रकार। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, जो ये बिलो अबोव द प्लेन वाला ग्रुप है ये तो चला जाएगा बिलो द प्लेन, और जो बिलो द प्लेन है वो अबोव द प्लेन आ जाएगा। ऑन द प्लेन वाला ऑन द प्लेन ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए देखिए ये CS3 ग्रुप है, ये हमारा क्या है भाई CS3 ग्रुप, और ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, यही है ना, यही ना। अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ जनरली यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये देखिए इसको मैंने रोटेट कराया और ऊपर ले गया, इस ग्रुप को मैंने रोटेट करा दिया, मतलब कि ये क्या था अभी, ये क्या था, स्टैगर्ड फॉर्म थी ना, मैंने इसको चेंज कर दिया सिस में, मैंने इसको स्टैगर्ड से एक्लिप्स फॉर्म में चेंज कर दिया। अब देखिए स्टैगर्ड से एक्लिप्स फॉर्म में ही कन्वर्ट हो गया ये, आप देख सकते हो स्टैगर्ड थी, अभी ये क्या है भाई, अभी ये कैसी है, स्टैगर्ड है, क्योंकि ये देखिए ऑन द प्लेन वाले ग्रुप क्या है, एक दूसरे के एंटी हैं, एंटी। लेकिन अब मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको चेंज कर दिया एक्लिप्स फॉर्म में। एक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा भाई, एक्लिप्स फॉर्म में क्या होगा, ये दोनों इस प्रकार हो जाएंगे भाई, ये क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये आप मान लीजिए ये नीचे आ गया, ये इस प्रकार, बस ठीक है। ओके, ये बना दीजिएगा। हमको चेंज किस किस में देखना है, हमको चेंज देखना है सिर्फ इनमें। ये कैसे थे भाई, ये बहुत प्लेन CS3 ग्रुप था, इनकी पोजीशन में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, इनकी तो पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने रोटेट कराया सिर्फ इन तीन एटम को रोटेट कराया, ठीक है, इस बॉन्ड को इस प्रकार रोटेट कराया, इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इनकी पोजीशन वही रहेगी सेम, ठीक है। ओके, चेंज आएगा इनकी पोजीशन में, तो ब्रोमीन चला जाएगा भाई बिलो द प्लेन, और हाइड्रोजन आ जाएगा अबोव द प्लेन, ठीक है। ओके, तो ये है इस टाइप से, और वो ग्रुप जो है ये सेम ही रहेंगे, ये सेम ही रहेंगे भाई, ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ये थी जिगजैग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन। तो ऐसे ये होती है कौन सी, जिगजैग फॉर्म, ये जिगजैग फॉर्म है, ये नीचे वाली नहीं है, नीचे वाली को मैं जिगजैग फॉर्म नहीं बोलूँगा, ऊपर वाली मेरी जिगजैग फॉर्म है। ये ऊपर वाली जो फॉर्म है वो कैसी, जिगजैग फॉर्म। लेकिन जिगजैग फॉर्म में मैं रोटेशन कर सकता हूँ, बिकॉज जिगजैग फॉर्म में सिग्मा कार्बन है ना, इस कार्बन के लोग, इस कार्बन बॉन्ड के लोग, सिग्मा बॉन्ड के लोग, मैं मतलब कि किसी भी चीज़ को इस एक्सिस के अलोंग, मतलब कि इन तीन एटम की पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ। इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, बिकॉज मैंने इन तीन एटम की पोजीशन चेंज की है। अगर मैं इनकी करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इस बॉन्ड को रोटेट करूँगा, यहाँ से रोटेट कर दूंगा इस प्रकार, ठीक है, यहाँ से रोटेट कर दूंगा, ऐसे कर दो, बेसिक से ऐसे कर दो, ठीक है। अगर मैंने अभी क्या किया, इस बॉन्ड को इस प्रकार रोटेट कराया तो इनकी पोजीशन चेंज हुई। अगर मैं यहाँ से इनको रोटेट कराऊंगा तो इनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, इनकी होगी फिर इन तीनों की, इसकी। तो अगर मैं इससे रोटेट करा के एक्लिप्स में चेंज करना चाहूँ तो CS3 चलाएगा इस साइड, और ये अबोव द प्लेन वाला बिलो द प्लेन वाला अबोव द प्लेन, और इनकी पोजीशन सेम रहेगी, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कराया, इस फॉर्म में मैंने इन एटम को चेंज करवाया, ठीक है। अगर इन एटम को रोटेट कराऊं, यहाँ से रोटेट कराऊं तो ये एटम रोटेट करेंगे, ये नहीं करेंगे, ओके, याद रखना। तो दिस इज ए जिगजैग फॉर्म ऑफ कार्बन चेन, ओके। अब आइए आगे, अब नेक्स्ट करते हैं, अब आपको और कराते हैं भाई, अब आपको ये एक्लिप्स और स्टैगर्ड किस प्रकार ये बन सकते हैं, ये फॉर्म आपको करा देते हैं। चलिए अब जल्दी कीजिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, ठीक है ना। लीजिए कराते हैं आपको, लीजिए करिए भाई, करिएगा, एग्जाम्पल कीजिए, जल्दी से एग्जाम्पल लिखिए, इसमें कैसी हमारी फॉर्म बन सकती है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है भाई, ये मेरा CS3, ये मेरा CS3, ठीक है। ये मेरा क्या है भाई, यहाँ पर ये मेरा ऑन अबोव द प्लेन क्या है, OH, और मेरा ये क्या है भाई, यहाँ पर ये क्या है भाई, बिलो द प्लेन OH, और अबोव द प्लेन क्या भी, ये ब्रोमीन है, ठीक है भाई, हो गया ना, दिखाई दे रहा है आपको। तो इस स्ट्रक्चर में अब मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ भाई स्ट्रक्चर में, आप बताइए मेरे को, आप जल्दी से बताइए मेरे को। इस स्ट्रक्चर को मैं चेंज कर सकता हूँ भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको दो प्रकार से रोटेट कर सकता हूँ भाई। ये जो मेरा बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये वाला, ये मेरा बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अलोंग मैं इसको क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दो प्रकार से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। तो कर दीजिए, आप यहाँ से कर दीजिए भाई, आप यहाँ से क्लॉकवाइज कर दीजिए, एक बार एंटी क्लॉकवाइज कर दीजिए, तो देखिए कैसी फॉर्म बनती है। अगर मैं क्लॉकवाइज करूँगा तो क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज करता हूँ तो क्या बनेगा, ये बताइए, जल्दी बताइए भाई,
जल्दी से बताइए मेरे को, हाँ मेरे को जल्दी बताइए ये बात। और रोटेट कितना करना है, 120 डिग्री और 180 डिग्री दोनों ही करके दिखाना आपको। अगर मैं 120 डिग्री रोटेट कराऊँ तो क्या बनेगा, 180 डिग्री रोटेट कराऊँ तो क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ भाई, देखिएगा सबसे पहले तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा रहा हूँ। और कैसे, ऐसे नहीं रोटेट कराऊंगा मैं इसको, ऐसे नहीं रोटेट कराऊंगा मैं इसको। यहाँ से ये मेरी एक्सिस है, ये मेरी एक्सिस है, यहाँ से पास करूँगा एक एक्सिस और मैं इसको किससे, एक्स एक्सिस से रोटेट कराऊंगा, एक्स एक्सिस से, इस एक्सिस से रोटेट कराऊंगा। ठीक है, मैंने इसको एक्स एक्सिस से रोटेट कराया, 180 डिग्री रोटेट कराया। ठीक है, और कितने को रोटेट कराया मैंने, इस कंप्लीट को रोटेट नहीं कराया, कंप्लीट को नहीं, सिर्फ इन 3 एटम को रोटेट कराया। इसके अलोंग इन एटम के अलोंग मैंने क्या किया, इन 3 एटम को सिर्फ रोटेट कराया। कितना, 180 डिग्री एंगल। तो क्या होगा, ये कैसी फॉर्म बनेगी भी, फिर एक्लिप्स फॉर्म बन जाएगी। कैसी, एक्लिप्स फॉर्म। ये CH3 और ये बिलो द प्लेन OH और ये अबोव द प्लेन ब्रोमीन। ठीक है, ओके। और ये CH3 और फिर उसके बाद ये क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, मैं चेंज करूँगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर अबोव द प्लेन वाला ग्रुप कहाँ पर जाएगा, अबोव द प्लेन वाला ग्रुप कहाँ पर चला जाएगा, बिलो द प्लेन। और बिलो द प्लेन वाला कहाँ पर चला जाएगा, अबोव द प्लेन। तो भाई ये आ गया अबोव द प्लेन, ये आ गया यहाँ पर अबोव द प्लेन और ये OH चला जाएगा बिलो द प्लेन। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। देख लीजिए आप ध्यान से, आप इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना भाई, अच्छे से आप इस चीज़ को देख लीजिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। सभी इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, ये तो हो गया भाई 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री पे आप बेशक से क्लॉकवाइज रोटेट करो, बेशक से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, बनेगा वही स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए मैंने इसको क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट किया तो भी क्या होगा, ये अबोव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन वाला अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन वाला बिलो द प्लेन चला जाएगा और ये चला जाएगा एक्लिप्स में। तो ये कैसी फॉर्म है भाई, एक्लिप्स है, एक्लिप्स। ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म। और अगर मैं इसको रोटेट कराता हूँ एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार अभी मैंने ऐसे कराया था, अब मैं इस प्रकार रोटेट कराऊंगा तो एंटी क्लॉकवाइज में मान लिया ऐसे करा दिया तो भी क्या होगा, ब्रोमीन आ जाएगा अबोव द प्लेन और जो हाइड्रोक्साइड है OH ग्रुप है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा और ये कैसे आ जाएगा, CH3 ऑन द प्लेन, मतलब कि एक्लिप्स फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसके सिस में आ जाएगा CH3 के। ठीक है, तो ये हो गया भाई 180 डिग्री एंगल रोटेट। अगर मैं इनको रोटेट कराऊँ कितने पे, 120 डिग्री, बिकॉज इनके बीच में एंगल कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल है। इन तीनों के बीच में जो एंगल है कितना भाई, 120 डिग्री एंगल बन रहा है। तो मैं इनको अगर 120 डिग्री एंगल पर रोटेट कराऊँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो किस किस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी देखिए। तो यहाँ पर चेंज आएंगे, तो यहाँ पर किस किस टाइप के चेंज आएंगे देखिएगा। मैंने इसको रोटेट कराया भाई 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया, कैसे, क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया भाई। कैसे, क्लॉकवाइज, ऐसे 120 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया। तो क्या हुआ अभी यहाँ पर, CH3 तो चला गया कहाँ पर, CH3 कहाँ पर चला गया, CH3 तो चला गया कहाँ पर, अबोव द प्लेन। देखिएगा ध्यान से जो बता रहा हूँ, देखिएगा 120 डिग्री एंगल पर मैंने रोटेट कराया है तो यहाँ पर क्या क्या होगा देखिएगा ध्यान से। ये देखिएगा, ये हमारा OH है, ये मेरा अबोव द प्लेन क्या है, ये मेरा ब्रोमीन है। ठीक है, ओके। अब मेरा क्या होगा भाई, मैंने 120 डिग्री एंगल रोटेट कराया तो OH की जगह क्या चला जाएगा भाई, OH की जगह चला जाएगा हमारा CH3 ग्रुप। ठीक है, और ब्रोमीन की जगह चला जाएगा OH ग्रुप। ठीक है, और CH3 की जगह जाएगा कौन, ब्रोमीन ग्रुप। तो इस प्रकार से चेंज आ जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अगर 120 डिग्री एंगल रोटेट कराता हूँ, लेकिन अगर मुझे इसमें क्या करना है, इस टाइप से चेंज करना है ना स्ट्रक्चर को, तो 180 डिग्री एंगल रोटेट कराना होगा। ठीक है, तो भाई 120 डिग्री एंगल अगर मैंने रोटेट कराया इसको तो इस टाइप से चेंज आएगा। और 120 डिग्री एंगल रोटेट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन तीनों एटम के बीच में जो गैप है, जो एंगल है वो 120 डिग्री एंगल का ही है। क्योंकि ये क्या है, इन तीनों के बीच में देखिए ये तो एक्सिस होगी, इन तीनों के बीच में 120 डिग्री एंगल बन रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो 120 डिग्री एंगल रोटेट कराने पे ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये तो क्लॉकवाइज। और अगर मैं इसको रोटेट करा दूं एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भाई, 120 डिग्री एंगल रोटेट करा दूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करा देता हूं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है ये बताइए। अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज में इसको क्या करूंगा, क्लॉकवाइज में तो मैंने ऐसे रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे रोटेट कर दूंगा, तो ऐसे कर दीजिए। तो भाई क्या होगा यहाँ पर, फिर क्या होगा यहाँ पर बताइए मेरे को जल्दी। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने पर यहाँ पर क्या होगा, जल्दी बताइए मेरे को, जल्दी बताइएगा। जल्दी बताइए,
भाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने पे क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा तो भाई CH3 चला जाएगा Br की जगह, मतलब कि बिलो द प्लेन चला जाएगा CH3, और जो ऑन द प्लेन कौन आ जाएगा भाई, ऑन द प्लेन आ जाएगा मेरा OH ग्रुप। ये तो चला जाएगा भाई ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन आ जाएगा OH की जगह, तो OH की जगह कौन आ जाएगा, OH की जगह आ जाएगा भाई हमारा कौन सा, ब्रोमीन। और OH किसकी जगह चला जाएगा, CH3 की जगह, OH चला जाएगा CH3 की जगह, ठीक है। तो क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज OH आ गया CH3 की जगह, CH3 चला गया ब्रोमीन की जगह, ब्रोमीन आ गया OH की जगह, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज जब मैंने रोटेट कराया इसको 120 डिग्री एंगल पर। तो 120 डिग्री एंगल पर रोटेट कराने पर हमारे ये इस टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो ये एंगल पर किस प्रकार रोटेशन करना है ये आपको पता होना चाहिए भाई। 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कराने पर क्या बना, एक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म बन सकती है। कैसी कैसी, एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म बन सकती है मेरी, ठीक है। तो अब मेरे को अगर बात करूं यहाँ पे आपसे, अगर मैं अब आपसे यहाँ पर बात करूं तो भाई ये कैसा है ये बताइए मेरे को। ये तो 120 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर हो गया, तो भाई ये कैसी फॉर्म है और ये कैसी फॉर्म है बताइए। तो सुनिए, ये वाली जो फॉर्म है ये तो कैसी है भाई, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। जब हमारे दोनों ही CH3 ग्रुप एंटी में है, एंटी, तो एंटी वाली दोनों CH3 ग्रुप कैसे हैं, एंटी में, तो वो फॉर्म होगी स्टैगर्ड। और जब दोनों CH3 ग्रुप कैसे हैं, सिन में है, सिन में, तो वो फॉर्म कहलाएगी एक्लिप्स फॉर्म। सुन लीजिए ध्यान से, जब हमारे दोनों CH3 ग्रुप कैसे हैं, सिन में है, उस टाइम तो हमारी फॉर्म कहलाएगी एक्लिप्स, और दोनों CH3 ग्रुप एंटी पोजिशन में है तो वो कहलाएगी स्टैगर्ड फॉर्म। कैसी कहलाएगी भाई, स्टैगर्ड फॉर्म कहलाएगी, ठीक है। ओके, तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लीजिए भाई, ठीक है ना, अच्छे से इस पॉइंट को देख लीजिए, ओके, ठीक है। तो चलिए रफ कर देते हैं भाई। देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री जो है ना, स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि भाई स्टीरियो केमिस्ट्री बेस है एक प्रकार से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्यों बेस है, क्योंकि भाई यहां से आपके क्वेश्चन है ना जो, क्योंकि आपके जनरली क्या आता है, स्टीरियो केमिस्ट्री तो देखनी आती है, स्टीरियो केमिस्ट्री देखने आई, प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या चेंज आया, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री एक प्रकार से बेस है हमारा हर एक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस, ठीक है। तो इसीलिए स्टीरियो केमिस्ट्री को मैंने फर्स्टली स्टार्ट करवाया। और कोई किसी से भी कर लेना, कोई भी करवाएगा ना, CSI नेट JRF गेट टीफर MSc एंट्रेंस की अगर आपको प्रिपरेशन करवाएगा तो स्टीरियो केमिस्ट्री को सबसे फर्स्ट लेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बिकॉज बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, ओके। उसके बाद देखिए एक कंपाउंड है मेरे पास, ये देखिए, क्या आप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में किसी प्रकार चेंज कर सकते हो, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या आप कोई चेंज कर सकते हो भाई, जल्दी बताइए, क्या चेंज कर सकते हो, क्या ये रोटेट कर सकता है ये ग्रुप, क्या ये वाला ग्रुप हमारा रोटेट कर सकता है, कर सकते हो क्या इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में, क्या इस टाइप से इसको रोटेट वगैरह कर सकते हो आप, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। और इसमें कर दोगे, इसमें करोगे क्या, ये तो एक प्रकार से कौन सा है, हेक्सेन ग्रुप है ना, आपको पता ना, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन की तो बहुत सारी ज्योमेट्री होती हैं, ठीक है, पता है ना, वो भी करवाएंगे हम आपको, साइक्लोहेक्सेन की बहुत सारी ज्योमेट्री जो है ना वो भी करवाएंगे, बहुत अच्छी है स्टीरियो केमिस्ट्री हमने की हुई है, सारी आपको करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, ओके। तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा भाई, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, कुछ भी नहीं कर सकते हम एक्लिप्स स्टैगर्ड, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा ये स्ट्रक्चर, ओके ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मेरे पास एक रिएक्शन है, एक रिएक्शन है मेरे पास, कौन सी भाई, अगर मैंने रिएक्शन करा दिया भाई, मेरी क्या थी, एक ट्रांस अल्कीन थी, मेरे पास एक ट्रांस अल्कीन लिया मैंने, और उस ट्रांस अल्कीन को मैंने किससे रिएक्शन करा दिया, KMnO4 पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ओस्मियम O4। तो ये जो ओस्मियम O4 जो होता है ना, ओस्मियम O4, KMnO4 से करा दीजिए, बेसिक से आप ओस्मियम O4 से करा दिया, मैंने इसको जनरली ओस्मियम O4 से रिएक्शन करवा दिया। किससे रिएक्शन करा दिया भाई, ओस्मियम O4 से रिएक्शन करा दिया। तो ओस्मियम जो O4 होता है, जो हमारा ओस्मियम O4 होता है, उसका जनरली क्या वर्क होता है, उसका वर्क होता है किसी भी अल्कीन या अल्काइन में डाइओल को फॉर्मेशन करना, मतलब डाइओल को अटैच कर देना, डाइओल की फॉर्मेशन कर देना। ओस्मियम O4 जनरली अल्कीन और अल्काइन के साथ क्या कौन सी रिएक्शन करता है, डाइओल की फॉर्मेशन कर देता है, सिंथेसिस ऑफ डाइओल। तो यहाँ पर क्या करेगा,
ये क्या करेगा भाई जनरली, यहाँ पर क्या करेगा ओस्मियम O4 क्या करेगा, यहाँ पर आपको ओस्मियम की रिएक्शन तो पता ही है ना, इस प्रकार से रिएक्शन होती है यहाँ पर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम हाइड्रोलाइज करा देते हैं, H3 ऑपोजिट से रिएक्शन करा देते हैं। एसिड यहाँ पर जाता है, अटैक करता है और इसको मतलब कि रिमूव करवा देता है, ठीक है ना। ओके, याद रखना इस रिएक्शन को कर लेना। हम रिएजेंट केमिस्ट्री में कंप्लीट कराएंगे आपको, ठीक है, मैकेनिज्म वगैरह इसके सब कुछ कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। अब मैकेनिज्म इसका कराऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर बस H3 ऑपोजिट से यहाँ पर हाइड्रोजन जाएगा और ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन मतलब कि जो हमारा ग्रुप होगा ना, जो हमारा अगेन मतलब कि यहाँ पर ओस्मियम O4 ही बाहर निकल जाएगा बस, ठीक है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से हमारा ओस्मियम O4 ही बाहर निकलेगा। कौन सा रिएजेंट, कभी भी अगर कोई भी कैटालिस्ट अगर यूज होता है तो कैटालिस्ट रिकवर जरूर होता है, ठीक है ना। वो रिकवर होकर अपनी फॉर्म को वापस, क्योंकि आपने सुना होगा कि कैटालिस्ट अपना वर्क करता है रिएक्शन में और फिर वापस बाहर निकल जाता है, ठीक है, कोई भी कैटालिस्ट हो, कोई भी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या करता है जनरली ओस्मियम O4 डाइओल की फॉर्मेशन कराता है। तो इसने क्या किया भाई, इसने यहाँ पर क्या किया, डाइओल की फॉर्मेशन करा दी। इस प्रकार इसने क्या किया, डाइओल की फॉर्मेशन करा दी। लेकिन अभी यहाँ पर अबो और बिलो द प्लेन आप कैसे पहचानोगे, तो आपको अल्कीन में अबो और बिलो द प्लेन तो देखना आता ही है ना। अल्कीन में आपको अबो और बिलो द प्लेन देखना आता है ना। ये क्या कैसे है भाई, ये यहाँ पर अबो द प्लेन कौन सा होगा, बिलो द प्लेन कौन सा होगा। तो ये CH3 ग्रुप पीछे है तो ये बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन आगे है तो क्या ही अबो द प्लेन, हाइड्रोजन पीछे है मतलब कि ये बिलो द प्लेन और CH3 आगे तो ये अबो द प्लेन। तो यहाँ पर अगर मैं अबो और बिलो द प्लेन बताऊं तो क्या होगा, ये भाई यहाँ पर CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप होगा बिलो द प्लेन और ये जो हाइड्रोजन है ये कैसा होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर कैसा होगा, अबो द प्लेन, ठीक है। ओके, और यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जो अबो द प्लेन होगा वो क्या होगा, अबो द प्लेन जो होगा वो क्या होगा भाई, अबो द प्लेन होगा CH3 ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर जो बिलो द प्लेन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन ग्रुप, ठीक है ना। ठीक है भाई, ओके, तो ये है, ये हमारी रिएक्शन है, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से इसको, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन है। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पर क्या क्या कर सकता हूँ मैं जनरली, यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ, इस स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता हूँ। ये कैसा भाई, एक्लिप्स फॉर्म है। ये कैसी फॉर्म है, ये एक प्रकार से एक्लिप्स फॉर्म है, सिस डाइओल, ठीक है, सिस डाइओल। और जनरली जो हमारा OSO4 है ना वो सिस डाइओल की फॉर्मेशन ही करता है। सिस डाइओल क्या करता है जनरली, हमारा जो ओस्मियम O4 है वो सिस डाइओल की फॉर्मेशन करता है। और सिस डाइओल के बाद में उसमें कुछ चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, उसको एंटी में स्टैगर्ड में चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, रिएक्शंस करा के, ठीक है। एनर्जी देके इस बॉन्ड को मैं थोड़ा सा रोटेट करा दूंगा, इसको 120 डिग्री 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा सकता हूँ। ये कैसी फॉर्म है भाई, एक्लिप्स। अगर मैं इसी की कैसे बताऊँ आपको, इसी मतलब कि इस स्ट्रक्चर की अगर मैं चाहूँ कि आप स्टैगर्ड फॉर्म बताइए तो वो कैसी होगी, स्टैगर्ड फॉर्म कैसी होगी भाई, स्टैगर्ड फॉर्म इसकी ये होगी। आप इस बॉन्ड के अंदर इसको 120 डिग्री रोटेट करा दे, 180 डिग्री रोटेट करा दीजिए, 180 डिग्री एंगल रोटेट करा दिया मैंने, इसको रोटेट करा दिया इन 3 एटम को। तो क्या हुआ यहाँ पर, देन यहाँ पर क्या होगा भाई बताइए जल्दी। ये CH3, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या होगा, ये हमारा OH ग्रुप, और जब रोटेट कराऊंगा तो ये CH3 चला जाएगा बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन चला जाएगा कैसा, अबो द प्लेन। क्या होगा भाई, CH3 चला जाएगा बिलो द प्लेन और हाइड्रोजन आ जाएगा अबो द प्लेन, ठीक है। तो ये आ जाएगा ग्रुप। यहाँ पर हमको ये चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमको जो चेंज देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, आप याद रखिएगा इस पॉइंट को अच्छे से, इस पॉइंट को अच्छे से आप याद कर लेना, ठीक है ना। तो ये स्टैगर्ड फॉर्म होगी, ये क्या होगी भाई, ये स्टैगर्ड फॉर्म होगी इसकी, ठीक है ना। ये कैसी फॉर्म होगी भाई, स्टैगर्ड फॉर्म होगी, स्टैगर्ड। ये हमारी स्टैगर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है, ये एक्लिप्स फॉर्म है। ओके, तो ये ओस्मियम O4 से हमने सिस डाइओल और सिस डाइओल की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। किसकी, सिस डाइओल की। और सिस डाइओल को मैं एंटी में भी चेंज कर सकता हूँ, दिस इज ए सिस डाइओल, दिस इज ए एंटी डाइओल, ठीक है ना। ओके ओके, ठीक है ना भाई, याद रखिएगा इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और अब मैं इसको रोटेट भी करवा सकता हूँ, मैं इसको, ये तो मैंने 180 डिग्री एंगल पर रोटेट कराया, ठीक है। अब अगर मैं इसको 120 डिग्री एंगल पर रोटेट करवा के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैं चेक करना चाहूँ कि कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, तो आप वो भी देख सकते हो। क्या करना है आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, आप इनमें ये 120 डिग्री एंगल का है ना, 120 डिग्री एंगल, तो इनको रोटेट कराना है। अगर मैंने इसको क्लॉकवाइज रोटेट कराया, क्लॉकवाइज 120 डिग्री एंगल रोटेट कराया, मान लिया ऐसे, ठीक है, तो क्या हुआ, H की जगह चला जाएगा OH,
और CH3 की जगह आ जाएगा कौन, H, और CH3 चला जाएगा OH की जगह, ठीक है। और अगर मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो क्या होगा, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराया तो भाई OH तो चला जाएगा CH3 की जगह, CH3 चला जाएगा H की जगह, और OH की जगह आ जाएगा H, ठीक है। क्या होगा, OH तो चला जाएगा अबोव द प्लेन, ठीक है, CH3 चला जाएगा बिलो द प्लेन, और H चला जाएगा ऑन द प्लेन, ठीक है। ओके, याद रखना इस पॉइंट को। ओके, ये 120 डिग्री एंगल अगर रोटेट कराऊंगा तो होगा ये, ठीक है ना। ओके, तो मैं इसमें 120 डिग्री एंगल भी रोटेट करा सकता हूँ। आपको किस स्ट्रक्चर की जरूरत है, आपको रिएक्शन में किस टाइप के स्ट्रक्चर की जरूरत है, मतलब कि किस, आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये आगे पता होगा कि मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए तो मुझे इतना ही रोटेट कराना है, ठीक है। आपको 120 कराना है या 180 कराना है तो आपको वो रिएक्शन में पता लगेगा, ठीक है ना भाई। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपको 120 चाहिए या 180 चाहिए, आपको रिएक्शन से पता लगेगा, ठीक है। रिएक्शन में आपको किस टाइप का प्रोडक्ट, मतलब किस टाइप का आपको इंटरमीडिएट चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट चाहिए, जिससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो उससे उतना ही हम रोटेट कराएंगे, ठीक है ना भाई। ओके, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है भाई फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो है फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मेरा वैज डैश कंप्लीट हो चुका है भाई, ठीक है ना। फिशर, FISCHER, फिशर रिप्रेजेंटेशन। अब ये फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये चीज भी आपको पता हो। देखिए भाई, अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, इससे स्लो कोई नहीं कराएगा आपको, आप इसको स्पीड में करके देख लेना, वैसे से नॉर्मल वैसे आप थोड़ा सा मोड इसका इंक्रीज कर देना, लेकिन भाई इससे स्लो, इससे अच्छे से, मतलब कि आपको सभी जगह मिलता होगा समझने को। मैं नहीं बोलता किसी टीचर को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सभी केमिस्ट्री के और सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अब इससे स्लो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इससे स्लो नहीं पढ़ाएगा कोई। तो आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करवा रहे हैं यहाँ पर, हर एक पॉइंट को, ठीक है ना। तो आप समझिए, टॉपिक टू टॉपिक समझिए। अब देखिए फिशर रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द फिशर रिप्रेजेंटेशन, आखिरकार फिशर रिप्रेजेंटेशन क्या, किस प्रकार होती है। तो हम यहाँ पर यही देखेंगे वैज डैश को हम किस प्रकार फिशर रिप्रेजेंटेशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैज डैश को, ठीक है, वैज डैश को हम कन्वर्ट करना देखेंगे फिशर रिप्रेजेंटेशन में। और फिशर रिप्रेजेंटेशन में कंडीशन होती है कुछ एक, कि भाई टॉप मतलब टॉप ऑफ द ग्रुप जो हो, टॉप ऑफ द ग्रुप वो कैसा होना चाहिए, बिलो द प्लेन जो हो, बिलो मतलब कि बॉटम द ग्रुप जो हो, बॉटम सबसे बॉटम में सबसे लास्ट में वो कैसे ग्रुप हो, ये सब कुछ हम फिशर में देखेंगे। कुछ कंडीशन होती है फिशर रिप्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है, वो हम चेक करेंगे अब, ठीक है ना। तो देखिए फिशर रिप्रेजेंटेशन में देखिएगा भाई, ये मेरा एक मैंने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। ये क्या है भाई, यहाँ पर मान लीजिए CH3, और ये मान लीजिए Cl, और ये मान लीजिए हाइड्रोजन, ये मान लीजिए OH। अब मुझे इसको क्या करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है किस चीज़ में, इसको मुझे फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, फिशर में। तो मैं इस स्ट्रक्चर को पहले तो कन्वर्ट करूँगा किसमें, वैज डैश में। किस चीज़ में, वैज डैश में। मैं पहले इस स्ट्रक्चर को किस चीज़ में कन्वर्ट करूँगा, इस स्ट्रक्चर को मैं पहले कन्वर्ट करूँगा वैज डैश रिप्रेजेंटेशन में। वैज डैश, अगर मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ हो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल, तो पहले हम उसको वैज डैश रिप्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और फिर वैज डैश से हम उसको क्या करेंगे, फिशर रिप्रेजेंटेशन में लेके जाएंगे। क्या, अगर मेरा इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर है तो पहले उसको वैज डैश में, वैज डैश से फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिएगा इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे पास। क्या करेंगे हम, जो इस टाइप वाले ग्रुप है ना, ये वाले ग्रुप, इन ग्रुप को तो मैं मान लीजिए लेके चला गया बिलो द प्लेन। देखिए ये क्या है, ये बिलो द प्लेन नहीं, ये वाले जो ग्रुप है, इन वाले ग्रुप को क्या करेंगे, इन वाले ग्रुप को तो मैं मान लीजिए लेके चला गया बिलो द प्लेन, और इन वाले ग्रुप को मैं ले आया आगे अबोव द प्लेन। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये ग्रुप है ना, ये तो ग्रुप आगे आगे की तरफ, और ये चले गए पीछे की तरफ। देखिए इस टाइप से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको वैज डैश में। कैसे, ये मेरा ओरिजिन है, मतलब सेंटर ऑफ कार्बन है, सेंटर ऑफ एटम है, ठीक है। ये मेरे चले गए कैसे, बिलो द प्लेन ग्रुप, ये मेरे चले गए भी बिलो द प्लेन, ठीक है। ये मेरे चला गए बिलो द प्लेन Cl, और ये CH3, और मैंने इनको, ये जो ग्रुप थे, इन ग्रुप को कैसे शो कर दिया, अबोव द प्लेन। ये मेरा जो ग्रुप थे अबोव द प्लेन, मैंने इनको रिप्रेजेंट कर दिया अबोव द प्लेन, ठीक है ना। ओके, देख लीजिए ध्यान से, ये अबोव द प्लेन हो गए, ठीक है। तो मैंने इसको पहले तो इस टाइप से कन्वर्ट कर लिया, एक प्रकार से वैज डैश रिप्रेजेंटेशन में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। किस चीज़ में भाई, मैंने इसको पहले एक प्रकार से मतलब कि इसको वैज डैश रिप्रेजेंटेशन में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। बट वैज डैश, मैं इसको क्या वैज डैश बोल सकता हूँ,
वैज डैश रिप्रेजेंटेशन में तो ऑन द प्लेन वाले ग्रुप भी होते हैं, ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, लेकिन ये भाई वैज डैश ही बोल सकते हैं हम इसको। क्यों वैज डैश क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन आ चुका है, ठीक है। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को पहले ही कन्वर्ट कर लिया इस टाइप से। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब मैं इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दूंगा। वो किस प्रकार करूंगा भाई, अब ये स्ट्रक्चर किस प्रकार बन जाएगा फिशर रिप्रेजेंटेशन में, ये हो जाएगा फिशर रिप्रेजेंटेशन OH HCS3 और ये Cl, ठीक है। ये हो गया कौन सा भी, ये हो गया फिशर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया भाई, फिशर रिप्रेजेंटेशन हो गया। देख लीजिए ध्यान से, ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया भाई, देख लीजिए ध्यान से, एक मिनट रुकिएगा गाइस, ठीक है ना भाई। तो ये मेरा क्या होगा, ये एक प्रकार से मेरा होगा फिशर रिप्रेजेंटेशन। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करूं फिशर में, अगर मैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को कन्वर्ट करना चाहूं इसमें फिशर में, तो पहले तो हम क्या करेंगे, उस टेट्राहेड्रल को इस टाइप से कन्वर्ट कर लेंगे वैज डैश में, ठीक है, अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। ये वाले ग्रुप तो मैं ले गया बिलो द प्लेन और ये वाले ग्रुप मैं लिया है अबोव द प्लेन, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इस टाइप से फिशर ग्रुप में, ठीक है। इस टाइप से मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, फिशर ग्रुप में, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा अभी इस टाइप से, आप इन चीज़ों को याद रखना अच्छे से, ठीक है ना भाई। इस चीज़ को आप याद रखना, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। ओके, तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं अबोव द प्लेन कौन सा है, तो ये है भाई अबोव द प्लेन। ये हाइड्रोजन कैसे है भाई, अबोव द प्लेन है, अबोव द प्लेन, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये अबोव द प्लेन है, और जो ये CH3 वाला ग्रुप है ये कैसा है, बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। तो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट को स्टडी करते हैं। अब फिशर रिप्रेजेंटेशन में बहुत कुछ है भाई, टेंशन मत लीजिए आप। फिशर, ये तो मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया, किस चीज़ को, ये तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि जो मेरा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो, उसको हम किस प्रकार फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो एक सिंगल कार्बन एटम का, अदर नहीं हो, टेट्राहेड्रल तो सभी होंगे, लेकिन एक सिंगल कार्बन एटम का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो, सिंगल कार्बन एटम का, ठीक है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम इस प्रकार फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम उसको इस प्रकार क्या कर सकते हैं, फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे भाई, जैसे कि ये मेरा ग्रुप है, ये मान लीजिए मेरा क्या है भाई, ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन और जो क्लोरीन बिलो द प्लेन, ये अबोव द प्लेन, ये अबोव द प्लेन, ठीक है। तो मैं इसको फिशर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कुछ नहीं करना मेरे को, डायरेक्ट बस इस टाइप से बना देना स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। डायरेक्ट आप इस टाइप से स्ट्रक्चर को बना देना, बस हो जाएगा फिशर में। दिस इज अ फिशर स्ट्रक्चर, फिशर, ठीक है, ये फिशर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो। लेकिन अब आपको भाई, आप ओनली इस तरीके से ही आप फिशर रिप्रेजेंटेशन में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता हो, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किस प्रकार यहाँ पर अबोव द प्लेन तो किस ग्रुप को रखूँगा, बिलो द प्लेन किस ग्रुप को रखूँगा। तो वो आप कैविटी से बता पाओगे, कि भाई अबोव द प्लेन मेरा कौन सा ग्रुप आएगा। मतलब कि मान लीजिए ये इस साइड ग्रुप आया है, ये ग्रुप